बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये मुख्तसर सी वीडियो बहुत कीमती रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, और इसका टॉपिक है किस किस को खुश करेंगे। ये ज़िंदगी आपसे कभी भी खुश नहीं होगी, रिश्तेदार आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, दोस्त आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, मुल्क आपसे कभी भी खुश नहीं होगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। इन तमाम की खुशियों के अंदर हम जिस ज़ात को खुश करना है उसे भूल जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हक़ है वो भूल जाते हैं, उसे ही खुश नहीं करते, बाकी सबको खुश करते रहते हैं। अच्छा, उस पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद इनमें से कोई भी अगर कोई खुश हो जाए ना, अगर तो भी चले, ठीक है, कुछ तो फ़ायदा हुआ। खुश कोई नहीं होगा, रोते हुए आपको हमेशा मिलेंगे। एक बच्चा होता है ना, आप उसको बाहर ले जाएं घुमाने के लिए, आप उसे पार्क में सैर कराएं, आप उसको झूलों में बिठाएं, आप उसको टॉफ़ियाँ दिलाएं, आप उसको गुब्बारे लेके दें, आप उसको मर्ज़ी का खाना खिलाएं, उसे पान खिलाएं, उसे कोक पिलाएं, सब कुछ करके पूरा दिन गुजार के थकियारे घर आ रहे होंगे ना, बिल्कुल घर से पहले गली में ना बोलेगा पापा मुझे ये चाहिए, भाईजान मुझे ये दिला दीजिए, अब्बू मुझे फ़लाँ चीज़ दिला दीजिए, अब आप मना कर दीजिए, और भें भें करके रोने लग जाएगा। जब घर में आप दाखिल होंगे ना, तो इस तरह होगा कि आप पूरे दिन के थके हुए होंगे, आपने अच्छा खासा खर्चा उसके ऊपर किया हुआ होगा, लेकिन जब माँ के सामने आएगा तो माँ को रोता हुआ मिलेगा, और घर वाले बोलेंगे तुम बच्चे को लेकर गए और रुलाते हुए लेकर आ रहे हो। ये ज़िंदगी वही बच्चा है मासूम सा, जो सब कुछ करने के बाद आखिर में आपको रोती हुई मिलेगी। बिल गेट्स की बीवी उसको छोड़ के चली गई। बिल गेट्स साहब खुद ओरेकल की सीईओ की बीवी के साथ डेट कर रहे थे। जेफ बेजोस की बीवी उसको छोड़ के चली गई। अभी उसने 1 घंटे की कॉल की, मिलियना स्कॉट ने 640 बिलियन डॉलर उसने चैरिटीज़ में बांट दिए ओपन कॉल के अंदर 1 महीने के अंदर। अब ये 640 बिलियन डॉलर किसने कमाए थे? ये तो जेफ बेजोस ने कमाए थे ना। अब 640 बिलियन डॉलर कमाने के लिए उसकी ज़िंदगी के कितने साल लगे होंगे? वो सारे साल लगे, सब कुछ हुआ, आखिर में भाई साहब ने डाइवोर्स ली, बहन साहिबा ने, भाई साहब ने नहीं, भाई साहब से डाइवोर्स ली, और उसके बाद उन्होंने सारे बांट दिए। अब पूरी ज़िंदगी की 20-30 साल उस बंदे ने क्या होगा? वो मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, वो घूमने के लिए नहीं गया, उसने कोई इंटरटेनमेंट नहीं की, उसने खुदा रसूल का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और आखिर में सारे पैसे उड़ गए। इसी तरीके से हमारे साथ होता है। तो आप लिस्ट बना लीजिए कि किन लोगों को आपने खुश करना है और किन लोगों को आपको परवाह नहीं करनी। आपने रिश्तेदारों को खुश करना है, अच्छी बात है, बहन भाइयों को खुश करना है, ज़रूर करना चाहिए, माँ बाप को खुश करना चाहिए, बीवी बच्चों को खुश करना चाहिए, मोहल्ले वालों को खुश करना चाहिए। बस लिस्ट बना लीजिए ना, 100, 200, 300 जितने नाम हो गए। अच्छा, अब किन लोगों को खुश नहीं करना आप छोड़ दीजिए। अब यूट्यूब के ऊपर आके आपको कोई गालियाँ दे रहा है, आप उसको खुश नहीं करना, छोड़ दीजिए, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। उसकी ना तनकीद का असर होना चाहिए, ना तारीफ़ का असर होना चाहिए। याद रखने की बात है, मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि जो शख्स काबिल ना हो उसकी तनकीद और तारीफ़ बराबर है। वो आपको गाली दे तो भी बिल्कुल वही मतलब उसका होता है, और तारीफ़ करे तो भी मतलब होता है, कि उसको पता कुछ नहीं हो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। तो लेकिन एक लिस्ट में कोई इन लोगों के आप कम से कम असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जिन लोगों पे आप चाहते हैं मेहनत करना, उनकी भी आप लिमिट बना लीजिए कि खुश करने की लिमिट क्या है। ये लिमिट है कि आप पैसा कमा के उनको देंगे ताकि उनका घर खर्च चलता रहे, ठीक है। अब उसकी लिमिट क्या है? जूता 500 का आएगा, 50,000 का आएगा, या 5 लाख का आएगा ना। पर्स आपने दिलाना है, पर्स वो है जिससे घर का काम चल जाए, वो हो जाएगा, पर्स थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, या आपने उसको फेंडी या लुई विटान दिलाना है। तो ये सारी लिमिट्स है, क्योंकि इस लिमिट को आप पूरा नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी बंदा अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ पैदा नहीं हुआ। तो सबके पास अपनी अपनी कोई ना कोई लिमिट्स मौजूद हैं। अनलिमिटेड इन्फिनिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो आप लिमिट बना लीजिए कि यार ये बेसिक घर हो गया, ये बेसिक गाड़ी हो गई, ये बेसिक खाना हो गया, बेसिक कपड़े हो गए, बहुत सौ से अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र उनको अदा करना सिखाएं। अगर तो शुक्र आपने उसमें इंप्लीमेंट नहीं किया, अपने बीवी में, बच्चों में, माँ बाप में, ख़ानदान वालों में उनको शुक्र की आदत नहीं डाली, कुछ कर लीजिए आप, वो आपसे खुश नहीं होंगे। और इन तमाम खुशियों के बीच में अपनी खुशी याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशी याद रखिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, पूरी दुनिया मिलके भी आपको खुशी नहीं दे सकती। वो शायर कहता है कि तूने विश कार्ड भेज कर मुझको याद कितने दिला दिए मौसम, मेरे अंदर बदल दिया मौसम, मेरे बाहर जला दिए मौसम, बच्चों जैसी थी तेरी जिद जाना, मौसमों में मिला दिए मौसम। अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। हम तमाम लोगों को खुश करने में खुद खुश रहना भूल जाते हैं। खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खुद वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, खुद नींद पूरी नहीं करेंगे, खुद घूमेंगे नहीं, दुनिया नहीं देखेंगे, और अंदर से एक दुखी इंसान हो जाते हैं। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है दुखी इंसान कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ इस बात पे ज़रूर सोचेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।